हे फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आईटीआर सीज़न ख़त्म हुआ है। तो आईटीआर फाइलिंग के लास्ट डे पे मेरे को एक फ्रेंड का कॉल आया और उसने मेरे को जो बात बताई वो बात सुनकर मैं शॉक हो गया। उसने बताया कि मेरा ईआईएस मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में टोटल 48 करोड़ रुपीज़ के जीएसटी के ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। उसका लास्ट डे में कॉल आया था और उसने मेरे को बताया ये बात, और उसने कभी ऐसे पहले रिटर्न फाइलिंग ही नहीं किया था। तो ये सब बात सुन के मैंने उसके पास से इनकम टैक्स लॉगिन का क्रेडेंशियल लिया। उसमें मैंने देखा कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तो मैंने देखा कि उसके ही पान नंबर पे किसी ने जीएसटी नंबर खोल के रखा था और उसके ही जीएसटी नंबर के बेस पे उसका ट्रेड नेम यूज़ किया था और उसका ही सारा केवाईसी डॉक्यूमेंट यूज़ करके किसी ने ट्रांजैक्शन सब दिखाए थे। और वो टोटल इन ट्रांजैक्शन 48 करोड़ रुपीज़ के थे। और वो ट्रांजैक्शन जो दिख रहे थे उसको कुछ अंदाज़ा भी नहीं था और उसको कुछ मालूम ही नहीं था। और ये जो रिटर्न दिख रहे थे वो रिटर्न फाइलिंग भी उसके जीएसटी नंबर का कौन कर रहा है और एड्रेस जो डाला है जीएसटी नंबर में वो एड्रेस क्या है, कब कैसे डाला है, कौन सा एड्रेस है, उसका कुछ आइडिया ही नहीं था। तो मैंने उसको पूछा कि उसने किसी और जगह पे या कहीं किसी फ्रेंड या रिलेटिव या किसी और को अननोन पर्सन को उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट दिए थे या ओटीपी दिया था क्या, इसके कारण ये जीएसटी नंबर ओपन किया। तो उसको कुछ अंदाज़ा नहीं था और डॉक्यूमेंट्स में भी उसने किसी 2-3 पर्सन को दिए थे ऐसा उसने रिवील किया। लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्स कौन से पर्पज़ के लिए दिए थे, ये क्या लिया था, उसको कुछ क्लैरिटी नहीं था। तो कौन था कल्प्रिट कोई आइडिया ही नहीं था। किसने जीएसटी नंबर ओपन किया, कैसे ओपन किया, कौन से पर्पज़ के लिए ओपन किया। और जो पर्सन जिसका मैं बात कर रहा हूँ उससे मैंने बातचीत किया तो उससे पता चला कि वो तो सैलराइड पर्सन है और उसका अर्निंग्स ही 20,000 पर मंथ है। तो वो कैसे 20 करोड़ या 28 करोड़ टोटल 48 करोड़ के ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो फिर ये सब अननोन पर्सन ने ही किया है और ये जो डिटेल्स था वो क्लैरिटी ही नहीं था कि किसने किया था। तो आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन हो उस पर, तो उसके सेफ़र साइड में मैंने उसको एप्लीकेशन करने के लिए बोल दिया कि तू सेफ़र साइड एप्लीकेशन कर दे कि या डिक्लेरेशन दे दे कि ये जो ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर ईआईएस में दिख रहे हैं वो मेरे ट्रांजैक्शन है ही नहीं। आप काइंडली उसको कंसीडर करें और अगर आगे कोई भी एक्शन ये ट्रांजैक्शन के बेस पे लिया जाए तो वो मेरा इनकम कंसीडर ना करें और उसके हिसाब से ही इनकम टैक्स रिटर्न कंसीडर करें। अभी ऐसे कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो किसी को दे रहे हो, कोई पर्पस के लिए दे रहे हो, तो उसमें आप अगर सेल्फ सर्टिफाई कोई डॉक्यूमेंट कर रहे हो या केवाईसी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो उस पर सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहे हो, तो अपार्ट फ्रॉम सेल्फ सर्टिफिकेशन आप एक उसका पर्पस भी लिख दो कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स ये पर्पस के लिए ही दे रहा हूँ और यही पर्पस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स यूज़ होना चाहिए फॉर सेफर साइड। तो ये डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ कम हो सकता है। और जी हाँ, ये अपार्ट फ्रॉम फिनेंशियल या अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग फ्रॉड, ऐसे भी फ्रॉड्स अभी शुरू होने लगे हैं जिसमें आपके नाम पे या आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स के नाम पे कोई फेक नंबर या जीएसटी नंबर ओपन कर दे और ट्रांजैक्शन दिखा के सब उसका बेनिफिट ले सकते हैं कोई भी कल्प्रिट। तो आप बहुत ही सावधानी से कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उसका एक बार प्रॉपर वेटिंग करें, वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसको डॉक्यूमेंट्स दें। और तो आप ओटीपी भी अगर किसी को दे रहे हो तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करो कि किस पर्पज़ के लिए आप ओटीपी दे रहे हो और उसके बाद ही किसी को ओटीपी दो, क्योंकि आधार ओटीपी के कारण अभी सारा डेटा लिंक हो गया है सारी जगह पे। तो आपका कहीं पे भी मैनिपुलेशन हो सकता है डेटा का या आपका फिनांस का या आपका बैंक बैलेंस का। तो आप पूरी सावधानी से ट्रांजेक्शन करें और डॉक्यूमेंट्स दें या ओटीपी शेयर करें। तो जी हाँ, ऐसी फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे फिनटॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या हमारे इंस्टाग्राम पे फिनटॉक्स नाम के एक पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिए। और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स को भी ये शेयर कीजिए और कमेंट्स करें कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सावधान रहिए, सब तक रहिए, बाय।